दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि रात को जो सितारे दिखाई देते हैं वो अपनी रोशनी कैसे पैदा करते हैं, या सूरज हमें रोज़ बरोज़ लिमिटलेस एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। सूरज सिर्फ अकेला हमें 1,73,000 टेरावाट्स यानी कि ट्रिलियंस ऑफ वाट्स सोलर एनर्जी सिर्फ हमें प्रोवाइड करता है, और वो भी मुस्तकिल, जो कि 10,000 गुना ज़्यादा है दुनिया के टोटल एनर्जी यूज से। तो सूरज हमें कैसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये कायनात की सारी फैक्ट्रीज कैसे अपने आप को फ्यूल कर रही हैं, तो क्या हम उसी मेथड से इस दुनिया में भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? आइए पता लगाते हैं। सूरज में इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हम इसको इस बात से भी पता लगा सकते हैं कि अगर सूरज एक खाली गेंद की तरह होता तो इसमें मिलियंस ऑफ अर्थ हम इसके अंदर डाल सकते थे। और इसी तरह बहुत सारे सितारे ऐसे हैं जो सूरज से भी कई गुना हज़ार ज़्यादा बड़े हैं। दोबारा वही सवाल आता है कि ये कैसे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल है, और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। जी, न्यूक्लियर फ्यूजन ही बेसिकली पूरी ज़िंदगी को चला रहा है। बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें दो एटम्स ऐसे टकराते हैं कि इनके जो दोनों के अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं, ये कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस सिंगल न्यूक्लियस बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। वो इस तरह के जो इसका टोटल मास होता है, जो नया न्यूक्लियस बना है, वो कम होता है जो ओरिजिनल दो न्यूक्लियस थे अलग अलग। तो इस वजह से जो मास बच जाता है वो बेसिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी तरह सूरज के कोर के अंदर भी यही सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है हीलियम एटम्स में। वो इस तरह के 4 हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं और वो एक हीलियम एटम बना लेते हैं, और जिसकी वजह से ये एनर्जी रिलीज़ होती है और पूरे सूरज में ये सारा एनर्जी बिल्डअप होकर हम तक पहुँचती है। और इसी तरह हर सितारे में यही सारा प्रोसेस होता है, और इसी तरह हर सितारे की रोशनी प्रोड्यूस होती है। अब फ्यूजन एनर्जी के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि फ्यूजन एनर्जी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सेफ एनर्जी सोर्स है बिजली पैदा करने के लिए। इसका जो फ्यूल है वो बेसिकली हाइड्रोजन है, जो कि बिल्कुल भी महंगा नहीं है और हर तरफ अवेलेबल है। अब फ्यूजन रिएक्शन बहुत कम तादाद में रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन भी बहुत कम है इसकी, जिसका मतलब है कि देयर आर नो कार्बन एमिशंस। लेकिन सवाल फिर भी वहीं पैदा होता है कि ये अब तक हम अर्थ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए। अब दोस्तों, इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि सूरज के कोर के अंदर ह्यूज ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से फ्यूजन आराम से 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, लेकिन अर्थ पे ये प्रेशर अटेन करना बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ता है, और टेम्परेचर को हमें कम से कम 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर लेकर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा, अर्थ पे ऐसे कोई मटीरियल्स मौजूद नहीं है जो कि इतनी हीट को बर्दाश्त कर सकें, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक अर्थ में सिर्फ लैब की हद तक है। अब हम इन्हीं लैब्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहली लैब का नाम है द नेशनल इग्निशन फैसिलिटी या NIF। ये अमेरिका में मौजूद है, और ये उन्हीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को सिमुलेट कर रहे हैं जो कि सूरज में होते हैं। और इसके अलावा NIF जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। NIF अब तक टोटल 1.9 मेगा जाउल एनर्जी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही नैनो सेकेंड्स की हद तक रहती है। दूसरी लैब का नाम है JET। ये यूके में मौजूद है, और ये अब तक 59 मेगा जाउल्स या 11 मेगा वाट्स ऑफ पावर प्रोड्यूस कर चुकी है, जो कि 5 सेकंड तक लास्ट करती है। यूरोपियन साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है, जो कि इनको प्रैक्टिकली न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ लेकर जा रहा है। तीसरी लैब का नाम है ITER। ये दुनिया की सबसे बड़ी लैब है, और ये अभी फ्रांस के साउथ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें 35 ममालिक की इन्वॉल्वमेंट है। इधर दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बनेगा। इसका टारगेट ये है कि ये 10 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी कि इसका जो प्लाज्मा है इसको 50 मेगावाट्स ऑफ पावर के थ्रू हीट करेंगे, और फिर इससे 500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इसका जो पहला प्लाज्मा है वो 2025 के एंड तक आएगा, और फ्यूजन रिएक्शन की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो लेट 2030s तक आएगी। अब हालांकि जो हमें कंडीशन चाहिए फ्यूजन रिएक्टर में वो रोज़ बरोज़ अचीव हो रही हैं एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि अभी भी हमें 40 से 50 साल चाहिए फुल फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो इंसानियत की जो एनर्जी की नीड है वो मिलियंस ऑफ ईयर तक पूरी होती रहेगी।